कभी आपने सोचा है कि किसी की आंखों की चमक अचानक आपके लिए मुरझा कैसे जाती है? वो जो कल तक आपके हर मैसेज का बेसब्री से इंतजार करती थी, आज आपके ऑनलाइन आने पर भी एक नजर उठाकर नहीं देखती। आप सोचते हैं, क्या मैं बदल गया या शायद वो बदल गई? और फिर शुरू होता है एक अंतहीन सफर, खुद को समझाने का, खुद को दोष देने का और उस एक शख्स को वापस पाने की उम्मीद में खुद को खो देने का। पर एक सवाल बार बार दिल में उठता है, ऐसा अचानक क्यों हुआ? क्या आपने कभी इस दर्द के पीछे छिपे गहरे मनोवैज्ञानिक कारणों को समझने की कोशिश की है? क्योंकि हो सकता है वो आपको कभी चाहती थी पर अब नहीं चाहती, या शायद उसने कभी चाहा ही नहीं था। इस वीडियो में हम जानेंगे उन 5 मानसिक सत्य जो एक लड़की को मजबूर कर देते हैं कि वो किसी ऐसे लड़के से भी दूरी बना ले जिससे वो कभी जुड़ाव महसूस करती थी। और यकीन मानिए, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो शायद आज आप उस एक दर्द का इलाज पालें जो बहुत वक्त से आपके सीने में चुपचाप पल रहा है। वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने प्यार के लिए कमेंट में स्टोइक डायरी जरूर लिख देना। पहला कारण, आप उसकी जरूरत से ज्यादा उपलब्ध हो गए। शुरुआत में जब आप उससे मिले थे, आप उसके लिए एक रहस्य थे। वो सोचती थी कि आप बाकी लोगों से अलग हों। आपकी खामोशी में भी एक आकर्षण था। आपका शांत रहना आपके शब्दों को और भी असरदार बनाता था। उसके लिए आप एक पहेली थे जिसे सुलझाने का मन करता था। और इंसान हमेशा उसी चीज की तरफ खींचता है जो पूरी तरह उसके काबू में ना हो। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, आपने खुद को खोल दिया। आपने उसके सामने अपनी सारी परतें उतार दी। आप हर समय हाजिर रहने लगे, हर संदेश का तुरंत उत्तर देने लगे, हर बार फोन करते, सुनते, समझते, चाहे उसने पूछा भी ना हो। आपने सोचा यही तो सच्चा प्रेम है, लेकिन उसने सोचना शुरू किया, ये सब तो बहुत आसान हो गया। जब कोई चीज बिना प्रयास के मिल जाए तो उसका मूल्य कम हो जाता है। और यही हुआ आपके साथ। आप खुद को उसकी प्राथमिकता बनाना चाहते थे, इसलिए आपने अपनी सारी प्राथमिकताएं छोड़ दी। आपका पूरा ध्यान बस उसी पर केंद्रित हो गया। आपने अपने लक्ष्य, अपनी रुचियां, अपनी दिनचर्या, सब कुछ उसके लिए छोड़ दिया। उसने देखा कि अब आपके पास कोई दिशा नहीं है, सिर्फ वो है, और वहीं से आपकी अहमियत घटने लगी। अब आप कोई आश्चर्य नहीं थे, अब आप कोई रहस्य नहीं थे। आप हर क्षण उपस्थित थे। और इंसान जिसकी निश्चितता जान लेता है, वो उसकी जिज्ञासा खो देता है। आपने उसे आपको खोजने का अवसर ही नहीं दिया। आपने खुद को पहले ही उसके अधीन कर दिया। एक पुरुष जब स्वयं को छोटा करता है तो स्त्री का मन अनजाने में उसे अस्वीकार करने लगता है। वो आपको इसलिए नजरअंदाज नहीं कर रही क्योंकि आप बुरे व्यक्ति हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि अब आप उसके लिए अलग नहीं रहे। अब आप उसके लिए वह उत्तेजना नहीं लाते जो शुरुआत में थी। आपने कभी ना कहना नहीं सीखा, आपने सीमाएं नहीं बनाई, और सीमाओं के बिना कोई सम्मान नहीं टिकता। आपने उसे दिखा दिया कि आप उसके बिना अधूरे हैं। लेकिन एक बार जब आप किसी को अपने अस्तित्व का केंद्र बना देते हैं तो वह आपको अपनी परिधि से भी बाहर कर देता है। आपने उसे प्राथमिकता दी, यह अच्छी बात है, लेकिन जब आपने स्वयं को खो दिया तो आपने अपना सम्मान भी खो दिया। अब आप उसे मनाने की कोशिश करते हैं, उसे समझाते हैं, उसका पीछा करते हैं, पर वह और दूर जाती है, क्योंकि हताशा की ऊर्जा किसी को आकर्षित नहीं करती बल्कि दूर करती है। वह अब अपने को आपसे श्रेष्ठ महसूस करने लगी है। और जब कोई स्वयं को आपसे ऊपर समझने लगे तो आकर्षण की जगह घमंड और ऊब पैदा होती है। स्त्रियां उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो अपने जीवन के उद्देश्य में व्यस्त रहते हैं, ना कि उन पर जो हर समय उनके पीछे दौड़ते हैं। आपने पीछा करने का आकर्षण उससे छीन लिया। अब उसे पाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, और बिना प्रयास की जीत कभी स्थायी नहीं होती। अब आप सिर्फ उसकी बातचीत की सूची में एक नाम बन चुके हैं जो बस तब खुलता है जब उसे ऊब से राहत चाहिए। आप सोचते हैं कि आप जितना प्रयास करेंगे वो उतना ही लौट आएगी, लेकिन यह भ्रम है, और इसी भ्रम में आप खुद को खोते जा रहे हैं। असली पुरुष वही है जो अपने समय की कद्र करता है, जो अपनी पहचान को किसी और की स्वीकृति से नहीं जोड़ता। आपके पास सब कुछ था, आकर्षण, गहराई, मूल्य, लेकिन आपने ये सब कुछ खो दिया बस हमेशा उपलब्ध बनने की कोशिश में। आपने पीछा करने का अधिकार उसे छीन लिया। आपने खुद को साबित करने की इतनी कोशिश की कि उसने आपके अस्तित्व की अहमियत ही भूल दी। अब अगर आप हर बार उसके नजरअंदाज करने पर दुखी होंगे तो आप और नीचे गिरते जाएंगे। आपका सम्मान तभी लौटेगा जब आप खुद को फिर से मूल्य देना शुरू करेंगे।
आपका आत्म संयम ही आपको आकर्षक बनाता है, और आत्म संयम का अर्थ है हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध न रहना। आप पुरस्कार हैं, और पुरस्कार खुद को साबित नहीं करता। वह शांत रहता है, स्थिर रहता है और अपनी अहमियत जानता है। जब आप स्वयं के लिए जीना शुरू करेंगे, जब आप अपने उद्देश्य में तल्लीन होंगे, तो वही लड़की जो आज आपको नजरअंदाज कर रही है, कल सोचने लगेगी, यह व्यक्ति फिर से दिलचस्प क्यों लग रहा है? क्योंकि पुरुषत्व की ऊर्जा वही है, केंद्रित, स्थिर और संयमित। आप अगर हर बार उसकी पुकार पर दौड़ते रहेंगे, तो आप खुद को महत्व देना बंद कर देंगे। प्रेम की शुरुआत उत्तेजना से होती है, लेकिन उसका अंत तब होता है जब आप पूरी तरह अनुमान योग्य बन जाते हैं। तो अगली बार जब वह आपको नजरअंदाज करे, तो खुद को मत खोइए, स्वयं में लौट आइए और वह सब कुछ बन जाइए जिसके लिए कोई भी स्त्री आपको सम्मान दे सके, ना कि सिर्फ उपयोग कर सके। अब हम दूसरे गहरे कारण पर चलते हैं। आप में अब वही आत्मविश्वास नहीं रहा जो पहले था। शुरुआत में वह आपसे आकर्षित हुई क्योंकि आप खुद से संतुष्ट थे। आपके चलने में ठहराव था, बोलने में दृढ़ता थी और आपकी नजरों में एक कहानी थी जो खुद को नहीं, दुनिया को समझ रही थी। पर अब आपकी आंखों में भय है, भय उसे खोने का, भय खुद से दूर हो जाने का। आप पहले वो व्यक्ति थे जो उसके संदेश का उत्तर घंटों बाद देता था, क्योंकि आप अपने लक्ष्य में डूबे रहते थे। अब आप हर पल मोबाइल की स्क्रीन पर टिके रहते हैं। कब वह लिखना शुरू करे, कब पढ़े। यही बदलाव उसने भी नोट किया। वह जानती है आप बदल चुके हैं। पहले आप एक पुरुष थे जिसे स्वीकृति की जरूरत नहीं थी। अब आप मान्यता मांगते हैं, हर इमोजी, हर कॉल, हर चुप्पी से। और स्त्रियां ये अंतर बहुत जल्दी समझ जाती हैं। आपने अपने सपनों को रोक दिया और उसे प्राथमिकता बना लिया। पर याद रखिए, जो पुरुष अपने मिशन को छोड़ देता है, वह अपने आकर्षण की जड़ें खुद काट देता है। आत्मविश्वास सिर्फ बोलने के लहजे में नहीं होता, वह आपकी प्राथमिकताओं में दिखता है। आप पहले निर्णायक थे, अब आप उलझे हुए हैं। पता नहीं, जो तुम कहो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब आपकी मर्दानगी को भीतर से खोखला करते हैं। वह अब आपकी ताकत नहीं, आपकी कमजोरी देख रही है। आप पहले उसके साथ एक दिशा में चलते थे, अब आप उसके पीछे चलते हैं। और जो पुरुष अपने मार्ग से भटक जाता है, वह स्त्री के दिल में स्थिरता नहीं ला सकता। आपका आत्मविश्वास तब दिखता है जब आप अकेले होते हैं और आप खुद से डरते हैं। आप उस चुप्पी को सह नहीं सकते जहां सिर्फ आप और आपकी आत्मा हो, क्योंकि वहां आपका असली चेहरा दिखता है, जो अब डरता है, हिचकता है और स्वीकृति चाहता है। आपने आईना देखना बंद कर दिया, क्योंकि वह अब आपको प्रेरणा नहीं देता, बल्कि आपकी कमजोरी याद दिलाता है। आत्मविश्वास का अर्थ तेज बोलना नहीं, बल्कि स्पष्टता रखना है। क्या आपको पता है कि आप क्या चाहते हैं, या आप बस उसी को चाहते हैं जो अब आपको नहीं चाहती? आत्मविश्वास तब नहीं बनता जब कोई आपको चाहे, बल्कि जब आप स्वयं को बिना किसी के चाहने के चाह लें। जब आपने उसे प्राथमिकता दी, तो आपने स्वयं को पीछे किया, और वहीं से शुरू हुआ आपका आत्मविश्वास गिरना। हर बार उसका व्यवहार आपके मनोभावों को नियंत्रित करता है। यह पराधीनता है, न कि संबंध। वह अब आपको देखकर शांत नहीं होती, क्योंकि आप खुद ही अशांत हैं। आपकी आवाज कांपती है, क्योंकि आपकी पहचान उसी पर टिकी है। जब तक आप किसी और के स्नेह पर निर्भर रहेंगे, आप कभी स्वतंत्र नहीं होंगे। आत्मविश्वास की शुरुआत आत्मनियंत्रण से होती है। आप खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाए, भावनाओं, प्रतिक्रियाओं और डर पर। आपने उसे पूजा के स्थान पर बैठा दिया और स्वयं नीचे आ गए। उसने कभी नहीं चाहा कि आप उसे देवता बना दें। उसे वह पुरुष चाहिए था जो उसकी आंखों में देखे और बिना डरे कहे, मैं तुम्हें चाहता हूं पर जरूरत नहीं है। लेकिन आपने वह रेखा खो दी। आपका मजाक उड़ाने वाला आत्मसंवाद, आपका बार बार तुलना करना, ये सब आत्मविश्वास को भीतर ही भीतर खा गए। आपने खुद को उसके अनुसार ढालना शुरू कर दिया। पर हर बार जब आप अपनी सच्चाई छोड़ते हैं, आपका आत्मविश्वास मरता है। आप अपनी मर्दानगी भूल गए और सिर्फ पसंद आने वाले बनने की कोशिश करते रहे। पर स्त्रियां उन्हें चाहती हैं जो सच्चाई बोलते हैं, भले वह कठोर हो, ना कि उन्हें जो हर बार हाँ में हाँ मिलाएं। अब समय है उस मूल तक जाने का जहां आपका असली आत्मविश्वास छुपा बैठा है। उसे फिर से आवाज दीजिए,
ना कि उसके ध्यान से खुद को सिद्ध करने की कोशिश कीजिए। आत्मविश्वास तब आता है जब चुप्पी में भी आप शांति महसूस करें, जब अकेले रहने पर भी आप संपूर्ण महसूस करें। उसे पाने का रास्ता आपके आत्मविश्वास को वापस पाने से होकर ही जाता है। और याद रखिए, वह तब तक आपको नहीं देखेगी जब तक आप खुद को देखना शुरू नहीं करते। तीसरा कारण, आपने उसके सामने अपनी पहचान खो दी। वह आपसे तब आकर्षित हुई थी जब आप अपने रास्ते पर चल रहे थे, जब आपकी आंखों में उद्देश्य था और शब्दों में स्पष्टता। वह आपके आत्मबल से प्रभावित हुई थी, न कि आपकी भावुकता से। आप अपने निर्णय खुद लेते थे, अपने मन के अनुसार जीते थे। आप स्वतंत्र थे, विचारों में, जीवन शैली में और भावनाओं में भी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वह आपके जीवन में आई, आपने अपनी स्वतंत्रता त्याग दी। आपने सोचना छोड़ दिया कि आप क्या चाहते हैं। अब केवल यही सोचते थे कि वह क्या चाहेगी। आपका दिन उसके संदेशों से तय होता था, आपका मूड उसके उत्तरों से जुड़ा था, आपका आत्मविश्वास उसकी मुस्कान पर निर्भर हो गया था। आपने अपने शौक त्याग दिए, आपने अपने मित्रों से दूरी बना ली, आपने अपने सिद्धांतों को भी छोटा कर लिया ताकि वह आपसे दूर न हो जाए। आपने खुद को उसी सांचे में ढाल लिया जो उसने कभी नहीं मांगा था। पर आप ये सोचते रहे कि शायद ऐसा करना ही प्रेम है। जब उसने देर से उत्तर देना शुरू किया, आपने तुरंत चिंतित होकर पूछा, सब ठीक है? जब वह किसी दिन बात नहीं करना चाहती थी, आपने बार बार प्रयास किए, मैंने कुछ गलत कहा क्या? आपके भीतर वह शांत साहस नहीं रहा जो किसी स्त्री को सुरक्षित और सम्मानित महसूस कराता है। आप अब वह नहीं रहे जिससे वह पहली बार जुड़ी थी। आपका व्यक्तित्व अब उसके अनुसार ढला हुआ एक आईना बन गया था, जिसमें वह अपना ही प्रतिबिंब देखती थी, और कुछ नया, कुछ चुनौतीपूर्ण, कुछ प्रेरणादायक नहीं। स्त्रियां स्थायित्व चाहती हैं, पर स्थायित्व का अर्थ यह नहीं कि आप उसके अनुसार बदल जाएं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप उसके साथ रहते हुए भी अपने मूल स्वरूप में अडिग रहें। जब आप अपनी दृष्टि खो देते हैं, तो वह आपको देखने की इच्छा भी खो देती है। जब आप हर बात में हाँ कहते हैं, तो वह सोचती है, इसकी अपनी सोच कहाँ है? आपका हर प्रयास, हर समर्पण, हर झुकाव शुरू में भावुक लगता है, पर धीरे धीरे वह उसे कमजोरी समझने लगती है, और यह कमजोरी उस आकर्षण को मिटा देती है जिससे प्रेम का जन्म हुआ था। आपने उसकी खुशी को अपनी जिम्मेदारी बना लिया, पर उसने कभी ऐसा नहीं चाहा था। वह चाहती थी कि आप उसकी दुनिया का हिस्सा बने, पर उसकी दुनिया न बन जाए। जब आप हर समय उसके आसपास रहते हैं, हर बार उसके मूड को लेकर चिंतित रहते हैं, हर बार उसके लिए अपने निर्णय बदलते हैं, तो वह घुटने लगती है। आपका प्रेम अब उसे बांधने लगा था। आपका साथ अब स्वतंत्रता नहीं, बल्कि एक भावनात्मक बोझ बन गया था। और स्त्रियां बोझ से नहीं, प्रेरणा से जुड़ती हैं। वह एक ऐसे पुरुष की तलाश में थी जिसे वह देखकर कह सके, मैं इसके साथ सुरक्षित और विकसित महसूस करती हूं। पर अब वह सिर्फ यह सोचती है, कहीं मैं ही इसकी जिंदगी तो नहीं बन गई, और यह सोचते ही वह पीछे हटने लगती है। आपका बदलाव उसके लिए त्याग नहीं, एक भ्रम बन जाता है। वह सोचती है, क्या यह वही इंसान है जिसे मैंने चुना था? आप खुद को उसके अनुकूल बनाकर उसे प्रसन्न करना चाहते थे, पर अनजाने में आपने उसे उबा दिया। क्योंकि प्रेम स्थायित्व में पनपता है, पर अस्मिता के मिटने से मर जाता है। स्त्रियां किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं जुड़ती जो हर समय उनकी हाँ में हाँ मिलाए। वे जुड़ती हैं उस पुरुष से जो अपने विचार, भावनाएं और सीमाएं स्पष्ट रखे, जो न कह सके, जो कभी कभी दूरी बना सके, जो खुद में पूर्ण हो। आपने जो किया वह प्रेम नहीं था, वह आत्मविस्मरण था। आपने वह खो दिया जो आपको पुरुष बनाता है, आपका दृष्टिकोण, आपका आत्मबल और आपकी गरिमा। और जब यह सब चला जाता है, तो स्त्री भी चुपचाप आपसे दूर हो जाती है। चौथा कारण, आपने उसे जरूरत से ज्यादा अहमियत दे दी। हर व्यक्ति यह चाहता है कि कोई उसे महत्व दे। हर स्त्री चाहती है कि कोई उसकी भावनाओं को समझे, उसे सुने, उसे सराहे और उसकी उपस्थिति की कदर करे। लेकिन जब वह महत्व जरूरत से अधिक हो जाता है, तो वह प्रेम नहीं, दबाव बन जाता है। शुरुआत में आपका उत्साह उसे अच्छा लगा। उसे अच्छा लगा कि कोई है जो उसे खास समझता है। लेकिन धीरे धीरे वह महसूस करने लगी कि आप उसके इर्द गिर्द ही पूरी दुनिया बुन रहे हैं। आपका ध्यान केवल उसी पर केंद्रित है। आपकी बातचीत, आपकी दिनचर्या, आपके फैसले, सब में उसका जिक्र आने लगा।
आप हर समय उपलब्ध रहने लगे। उसका एक संदेश आते ही जवाब तैयार, एक कॉल आते ही सब काम छोड़ देना, हर बार मिलना चाहना, हर पल उसकी फिक्र करना। यह सब शुरू में मीठा लगता है, पर धीरे धीरे वह यही सोचने लगती है, क्या इस व्यक्ति के पास खुद की कोई दिशा नहीं? आपने उसे इतना महत्व दिया कि उसने खुद को आपके जीवन का केंद्र समझ लिया। और एक बार जब कोई यह मान लेता है कि वो आपके लिए सब कुछ है, तो वह आपकी अहमियत कम समझने लगता है। आपने उसे इतना विशेष बना दिया कि उसने सोचना शुरू किया, क्या मैं इससे बेहतर डिजर्व नहीं करती? क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपकी दुनिया बन जाता है, तो आप अपनी दुनिया को खो देते हैं। और जब आप अपनी दुनिया खो देते हैं, तो आप अपना आकर्षण भी खो बैठते हैं। आपके संदेशों की संख्या बढ़ती गई, पर उसके उत्तर धीरे धीरे कम होते गए। आपकी चिंताएं गहराती गईं, पर उसकी दिलचस्पी धीरे धीरे खत्म होती गई। आपने हर बार उसकी सुविधा को अपनी प्राथमिकता बनाया। आपने अपने समय, अपने दोस्तों, यहां तक कि अपने परिवार से भी दूरी बना ली, सिर्फ उसे प्राथमिकता देने के लिए। पर जब आपने अपने जीवन के बाकी हिस्सों की उपेक्षा की, तो वह यह सोचने लगी, अगर यह अपने जीवन का ध्यान नहीं रख सकता, तो मेरा कैसे रखेगा? अत्यधिक ध्यान धीरे धीरे श्वास घोंटने लगता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा साथी नहीं चाहता जो हर वक्त केवल उसके चारों ओर मंडराए। हर इंसान को स्वतंत्रता चाहिए, एक ऐसी जगह जहां वह स्वयं को महसूस कर सके। और अगर आप हर समय उसके आसपास मौजूद रहेंगे, तो वह आपसे दूर होने लगेगी, सिर्फ खुद को वापस महसूस करने के लिए। आपका प्रेम अब प्रेम नहीं रहा, बल्कि उसकी स्वतंत्रता पर एक पहरा बन गया। वह अब मुस्कुराकर बातें नहीं करती, क्योंकि आपके अत्यधिक ध्यान ने उसकी सहजता को छीन लिया। आपके शब्द अब मीठे नहीं लगते, क्योंकि अब वो जरूरत से ज्यादा बार कहे जा चुके हैं। आपके सवाल अब चिंता जैसे लगते हैं, न कि स्नेह जैसे। आपने उसे इतने ऊंचे स्थान पर बैठा दिया कि अब आप खुद उसके नीचे लगने लगे। और स्त्रियां उस पुरुष की ओर आकर्षित होती हैं जो बराबरी पर खड़ा हो, न ज्यादा ऊपर न ज्यादा नीचे। आपने सोचा कि अधिक प्रेम से वह अधिक जुड़ी रहेगी, लेकिन असल में आपने उस पर बोझ डाल दिया कि वह हर पल आपके लिए उतना ही भावुक बनी रहे। उसने पीछे हटना शुरू किया, क्योंकि अब उसे आपके साथ रहना एक जिम्मेदारी जैसा लगने लगा था। और कोई भी रिश्ता जिम्मेदारी बनते ही थकावट दे जाता है। आपका अत्यधिक समर्पण, आपका हर पल की मौजूदगी, आपकी हर बात में उसकी चिंता, शुरुआत में तो मोहक थी, लेकिन बाद में वह एकरस हो गई। उसने महसूस किया कि आप खुद में कुछ नहीं बचे। आपके पास अपना कुछ नहीं है, न समय, न लक्ष्य, न मौन। और स्त्रियां उस मौन पुरुष से जुड़ती हैं जो खुद से संतुलित हो। जब आप हर चीज में उसे पहले रखते हैं, तो आप खुद की नजरों में पीछे हट जाते हैं। और जब आप खुद को छोटा मान लेते हैं, तो दुनिया भी आपको छोटा ही देखती है। आपने सोचा था कि जितना ज्यादा आप उसकी चिंता करेंगे, उतना ही ज्यादा वह आपको अपनाएगी। पर प्रेम कभी बदलकर कमाया नहीं जाता, वह स्वाभाविक रूप से मिलता है। उसका आपको इग्नोर करना आपके अत्यधिक समर्पण की प्रतिक्रिया है, क्योंकि आपने उसे इतना महत्व दे दिया कि अब उसे वह महत्व सामान्य लगने लगा है। संतुलन ही प्रेम की नींव है। प्रेम में स्थान हो, मौन हो, दूरी हो, तभी जुड़ाव गहराता है। पर आपने तो वह स्थान ही नहीं छोड़ा जिसमें वह आपको याद कर सके। आप हर जगह पहले से ही मौजूद थे, और जो हमेशा सामने हो वह विशेष नहीं लगता। इसलिए आज वह चुप है, इसलिए आज वह आपकी उपेक्षा करती है, क्योंकि आपने उसे इतना ऊंचा बना दिया कि वह आपको नीचे समझने लगी। अब समय है कि आप खुद की ओर लौटें, खुद को उतना ही महत्व दें जितना आपने उसे दिया। तभी वह फिर आपकी ओर देखेगी, क्योंकि स्वाभिमान ही सबसे बड़ा आकर्षण है। पांचवां कारण, आपने उसे जीत लिया और अब आप चुनौती नहीं रहे। रिश्तों की शुरुआत में रहस्य होता है, हर सवाल का जवाब नहीं होता, हर बात अधूरी सी लगती है, और यही अधूरापन आकर्षण बनता है। जब आप किसी के लिए एक रहस्य होते हैं, तो वो जानने की चाह उसे आपके करीब लाती है। उसने आपकी मुस्कान में कुछ छुपा देखा, आपकी आंखों में एक गहराई लगी, आपकी बातों में कुछ ऐसा था जो बाकी सबसे अलग था। वो आपको जानना चाहती थी। हर बातचीत में एक उत्सुकता थी, हर मुलाकात में एक बेचैनी। फिर धीरे धीरे आपने वो सब कुछ बता दिया जो आपके अंदर था। आपने अपने विचार खोले, अपने जज्बात बयां किए, अपने डर तक साझा कर दिए। आपने सब कुछ इतनी जल्दी दे दिया कि उसने सोचा, क्या जानने के लिए कुछ बाकी है? आपने अपनी रहस्यात्मकता खो दी।
आप अब रहस्य नहीं रहे, आप अब कहानी के आखिरी पन्ने जैसे बन गए। और लोग किताब वहीं तक पढ़ते हैं जहां तक जिज्ञासा हो। उसने आपको जीत लिया। अब आप उसके लिए एक बंद किताब बन चुके हैं, और बंद किताबें कभी कभी अलमारी में रख दी जाती हैं। आप हर बार खुद को साबित करने लगे। आपने उसे खुश करने की आदत बना ली। आप हर बार सही जवाब देने लगे, हर बार सही समय पर उपलब्ध रहने लगे। आपने अपने हर व्यवहार को उसकी पसंद के अनुसार ढाल लिया। अब आप चुनौती नहीं रहे, आप अब एक सरल उत्तर बन गए। जहां पहले वह प्रश्न ढूंढ रही थी, वह पहले यह जानना चाहती थी कि आप उसे पसंद करते हैं या नहीं। फिर आप इतने स्पष्ट हो गए कि उस जिज्ञासा की जगह सामान्यता ने ले ली। हर इंसान को चुनौती पसंद है, क्योंकि चुनौती में संघर्ष होता है, संघर्ष में रुचि होती है, और रुचि में प्रेम गहराता है। पर जब आप हर चीज सहज बना देते हैं, हर बात में हाँ कहते हैं, हर सवाल का तुरंत उत्तर देते हैं, तो सामने वाला थकने लगता है। वह सोचता है, अगर यह सब इतना आसान है तो क्या यह उतना मूल्यवान भी है? आपने कभी ना नहीं कहा, आपने कभी अपनी सीमाएं नहीं रखी, आपने कभी उसे यह महसूस नहीं होने दिया कि आप भी बदल सकते हैं, आप भी दूर हो सकते हैं। और जब सामने वाला यह जान लेता है कि आप हमेशा वहीं खड़े रहेंगे, तो वह खुद ही आगे बढ़ने लगता है। आपने कभी खुद को उसका दर्पण नहीं बनाया जहां वह खुद को देख सके। आप सिर्फ उसका प्रशंसक बन गए। और प्रशंसक आकर्षित नहीं करते, बल्कि कभी कभी बोझ बन जाते हैं। स्त्रियां उस पुरुष की ओर आकर्षित होती हैं जो रहस्यपूर्ण हो, जो अपने जीवन में डूबा हो, जिसके पास खुद के उद्देश्य हों, जो हर बार उनके अनुसार न झुके, बल्कि कभी कभी उन्हें भी चुनौती दे। पर आपने वह सब खो दिया। आपने अपना रहस्य छोड़ दिया, आपने अपनी दूरी खो दी, आपने अपनी दिशा बदल दी, सिर्फ उसे जीतने के लिए। और जब जीत पूरी हो जाती है तो खेल खत्म हो जाता है। जब किसी चीज को पाना आसान हो जाए तो उसका मूल्य घट जाता है। अब वह आपको इग्नोर कर रही है क्योंकि आप उसके लिए कोई पहेली नहीं रहे। आप उसकी दुनिया में अब सिर्फ एक उत्तर बनकर रह गए हैं, कोई प्रश्न नहीं। लेकिन आप फिर से चुनौती बन सकते हैं, फिर से रहस्य बन सकते हैं, फिर से उसे सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। पर उसके लिए आपको फिर से खुद में लौटना होगा। खुद की दुनिया बनाइए, अपनी सीमाएं तय कीजिए, अपनी चुप्पी को मजबूत कीजिए। कभी कभी उपलब्ध न रहिए, कभी कभी उसका इंतजार कराइए, क्योंकि जब तक वह आपको फिर से जानने को उत्सुक नहीं होगी, तब तक वह आपको फिर से चाहने नहीं लगेगी। अब जब आप इन कारणों को समझ चुके हैं, यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि रिश्ते सिर्फ एक रास्ता नहीं होते। ये दो लोगों का मेल होता है जो एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के स्पेस का सम्मान करते हैं, और एक दूसरे को संतुलन में रखते हैं। अगर वह आपको इग्नोर कर रही है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वह आपको पसंद नहीं करती। हो सकता है कि वह सिर्फ अपने स्पेस की जरूरत महसूस कर रही हो सकता है कि वह यह चाहती हो कि आप थोड़ा पीछे हटें, ताकि वह फिर से आपको अपनी पूरी गंभीरता से देख सके। यह भी हो सकता है कि आप पर जो दबाव है वह उसे महसूस कर रही हो और खुद को खोने से डर रही हो। वह खुद को आपकी उम्मीदों से उबरने के लिए भी इग्नोर कर सकती है, ताकि उसे अपने जीवन को फिर से महसूस हो सके। रिश्तों में हमेशा एक विश्राम की आवश्यकता होती है, ताकि दोनों पार्टनर अपने अपने जीवन को समृद्ध कर सकें और फिर एक दूसरे को और भी प्यार से समझ सकें। इसीलिए अगर वह आपको इग्नोर करती है तो यह केवल एक संकेत हो सकता है कि आपके रिश्ते में कुछ सुधार की आवश्यकता हो सकती है। धैर्य और समझ के साथ आप इस चुनौती को पार कर सकते हैं और एक मजबूत, बेहतर संबंध बना सकते हैं। याद रखिए, रिश्ते एक यात्रा है और यात्रा में कभी भी बदलाव हो सकते हैं। बस आपको सही दिशा की पहचान करनी होगी और उस दिशा में एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, अगर कोई लड़की तुमसे बात तक न करे या हमेशा तुम्हें अपनी अकड़ दिखाए, तो समझ लो अब वक्त आ गया है उसकी अकड़ तोड़ने का। इसलिए आज हम बताएंगे 8 तरीके। और सुनो, ये 8 तरीके सिर्फ तरीके नहीं हैं, ये वो ताकतें हैं जो तुम्हें लड़की के सामने एक कमजोर इंसान से एक शेर बना सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर तुमने बीच में वीडियो छोड़ दी तो फिर वो सारी ताकत बेमानी हो जाएगी और तुम जिंदगी भर अकड़ती लड़कियों के सामने बस चुप खड़े रहोगे। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती ना करना। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। लड़की का अकड़ तोड़ने का पहला तरीका, उसे नजरअंदाज करके अपनी वैल्यू बढ़ाओ। दोस्तों, क्या कभी आपने महसूस किया है कि कोई औरत आपके साथ है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि आप उसे छोड़ नहीं सकते?
उसका बर्ताव बदल जाता है। वो इग्नोर करती है, ताने मारती है और आपको ऐसा महसूस कराती है जैसे आप उसकी लाइफ का कोई जरूरी हिस्सा ही नहीं हो। लेकिन भाई, असली गेम वहीं शुरू होता है जहां से आप खुद को बदलते हो। इसलिए सबसे पहले आप उसे नजरअंदाज करो और अपनी वैल्यू बढ़ाओ। हर इंसान चाहता है अटेंशन, खासकर जब उसे आदत लग जाती है कि कोई हर वक्त उसके पीछे भाग रहा है। जब आप हर बात पर हाँ जान, ठीक है जान, तुम जैसा कहो जान करते हो, तो सामने वाली को लगता है इसको तो मैं जैसे चाहूं घुमा सकती हूं। लेकिन जरा सोचो, एक दिन आप चुप हो जाते हो, उसके मैसेज का जवाब देर से देते हो या फिर देते ही नहीं, उसकी बातों पर ओवर रिएक्ट करना बंद कर देते हो, बस मुस्कुराकर टाल देते हो। उस वक्त वो सोचती है, क्या हुआ इससे, ये तो पहले ऐसा नहीं था, कहीं कोई और तो नहीं। और वहीं आपकी वैल्यू बढ़ने लगती है, क्योंकि इंसान उसी की कद्र करता है जिसे खोने का डर हो। महिलाओं का अहंकार तब टूटता है जब उन्हें लगने लगता है कि वो जितनी स्पेशल हैं उतने ही स्पेशल आप भी हो। और अगर आप चाहो तो आप भी मूव ऑन कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप झूठा दिखावा करो या बनावटी बनो, बस खुद को इतना मजबूत बनाओ कि आपकी चुप्पी भी शोर मचाए। जब आप नजरअंदाज करते हो तो आप सिखाते हो कि आपकी अहमियत क्या है। अगली बार जब वो आपको इग्नोर करे या एटीट्यूड दिखाए तो मुस्कुराओ और धीरे से कदम पीछे हट जाओ, क्योंकि कुछ चीजें बताई नहीं जाती, महसूस कराई जाती हैं। लड़की का अकड़ तोड़ने का दूसरा तरीका, उसकी तारीफों की भूख को अनदेखा करो। क्या आपने गौर किया है कि कुछ औरतों को हर वक्त तारीफ चाहिए होती है? क्या मैं खूबसूरत लग रही हूं? तुमने मेरा हेयर स्टाइल नोटिस किया? मैंने जो कहा वो स्मार्ट था ना? अगर आपने तारीफ नहीं की तो मानो कोई गुनाह कर दिया हो। लेकिन यही वो जगह है जहां से उनके अहंकार की जड़ें मजबूत होती हैं। इसलिए सबसे पहले उसकी तारीफों की भूख को अनदेखा करो। हर इंसान को तारीफ अच्छी लगती है, लेकिन जब कोई हर पल तारीफ की उम्मीद में जी रहा हो तो वो आपकी मौजूदगी को एक आईना बना देता है जिसमें वह खुद को सबसे बेहतर देखना चाहता है। अब सोचो, अगर आप हर बात पर वाह कमाल लग रही हो, तुम तो बेस्ट हो बोलते रहोगे, तो एक वक्त आएगा जब आपकी तारीफ की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। अब जरा सोचो, एक दिन वो नया ड्रेस पहनकर आई, आपने सिर्फ मुस्कुराकर कहा ठीक लग रही हो, बस वहीं से उसकी दुनिया हिल जाती है। क्या मतलब सिर्फ ठीक? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तुमने तारीफ क्यों नहीं की? यही होता है जब आप उसकी तारीफों की भूख को अनदेखा करते हो। वो सोचने लगती है, क्या अब मैं खास नहीं रही? क्या अब वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं? क्या कोई और है? बस यहीं से उसका एटीट्यूड दरकने लगता है, क्योंकि तारीफ से नहीं, कमी से लगाव बढ़ता है। अगली बार जब वो आपसे वाव की उम्मीद करे तो मुस्कुराकर बस इतना कहो, ठीक है, देखना, आपके एक शब्द से उसका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। लड़की का अकड़ तोड़ने का तीसरा तरीका, उसके सामने किसी और की तारीफ करो। जब आप हर वक्त उसी की तारीफ करते हो तो वो सोचती है, ये तो मेरे पीछे दीवाना है, मैं इसे छोड़ भी दूं तो ये लौट कर आएगा। लेकिन एक बार, बस एक बार आप किसी और की तारीफ कर दो और देखो उसका चेहरा कैसे बदलता है। मान लो वो आपके साथ बैठी है, नया मेकअप लगाया है, नया हेयर स्टाइल बनाया है, लेकिन आप शांत हो और फिर आप कैजुअली बोलते हो, वैसे कल नेहा को देखा था, उसका कॉन्फिडेंस और बात करने का तरीका वाकई इंप्रेसिव था। बस यहीं से उसका अंदरूनी तूफान शुरू हो जाता है। नेहा, उसकी क्या जरूरत थी तारीफ करने की? क्या मैं अब इतनी खास नहीं रही? क्या नेहा पसंद आ गई? बस वहीं से उसका अहंकार टूटने लगता है। उसे लगने लगता है अब वो अकेली नहीं है, वो अब ऑप्शन नहीं, कंपटीशन बन चुकी है। इसलिए अगली बार जब आपको मौका मिले, किसी और की तारीफ कीजिए, सच बोलिए, शांति से, और देखिए कैसे उसका एटीट्यूड धीरे धीरे जमीन पर आ जाता है। देखो भाई, जब आप हर बात पर हाँ बोलते हो तो आप उसकी नजर में सिर्फ एक यस मैन बनते हो, लेकिन जब आप अपनी सोच रखते हो, भले ही वह उससे अलग हो, तब आप बनते हो रियल मैन। और हाँ, इसका मतलब यह नहीं कि आप बहस करो या टोकते रहो, मतलब बस इतना है, आपका भी नजरिया हो, आप भी इंसान हो, आपके भी कुछ सोचने के तरीके हो सकते हैं। कभी कभी उसे ना कहना, उसे गलत कहना उसके ईगो पर वार करता है, क्योंकि वह यह सोचती थी, तू तो मेरा फैन है ना, तू कब से खुद को समझदार समझने लगा? और वहीं से शुरू होता है बदलाव। अब वो आपको हल्के में नहीं लेती, अब वो आपकी बात सुनने लगती है, क्योंकि अब आप मिरर नहीं,
आदमी बन गए हो भाई। जो लोग सिर्फ हाँ बोलते हैं वो कभी दिल नहीं जीत पाते, लेकिन जो लोग सच बोलते हैं, अपनी राय से डरते नहीं, वो सामने वाले के दिमाग और दिल दोनों में जगह बना लेते हैं। तो अगली बार जब वो कुछ बोले तो सिर्फ हाँ में सिर मत हिलाना। अपनी सोच रखो, अपने शब्द बोलो और अपने अंदर के मर्द को जिंदा रखो। शारण, उसकी खूबसूरती को नजरअंदाज करना सीखो, क्योंकि यही उसका सबसे बड़ा हथियार है। जब एक लड़की जानती है कि उसकी खूबसूरती से लोग पिघल जाते हैं, तो वो उसे अपनी पावर बना लेती है, तुम्हें कंट्रोल करने का तरीका। लेकिन जब तुम उसकी लुक्स से जरा भी इंप्रेस नहीं होते, जब तुम उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराते हो लेकिन झुकते नहीं, तो वो पहली बार सोचती है, इस लड़के को आखिर फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। यही फर्क तुम्हें बाकियों से अलग करता है। लड़कियां उन लड़कों से सबसे ज्यादा आकर्षित होती हैं जो उनकी खूबसूरती को एक बोनस मानते हैं, जरूरत नहीं। तो अगली बार जब वो अपनी मुस्कान, स्टाइल या नखरे से तुम्हें टेस्ट करे, तो तुम सिर्फ एक चीज याद रखना, मुझे किसी की सुंदरता नहीं चाहिए, मुझे गहराई चाहिए। जब तुम ये ऊर्जा लेकर चलते हो, तो उसका सबसे बड़ा हथियार, अटेंशन की भूख, बेअसर हो जाता है। लड़की का अकड़ तोड़ने का 5वां तरीका, जब वह ड्रामा करे तो शांत रहो। दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है जब कोई लड़की बिना वजह गुस्सा हो जाए या रोने का ड्रामा करने लगे? उस वक्त हमारा दिमाग घूम जाता है। हम सोचते हैं, अब क्या करूं, कहीं नाराज ना हो जाए, मैं ही मना लूं। और यही हमसे सबसे बड़ी गलती हो जाती है भाई। ड्रामा किसी भी लड़की का सबसे बड़ा हथियार होता है। वो जानती है कि एक आंसू, एक चिल्लाहट या एक नाराजगी तुम्हें तोड़ सकती है। लेकिन अगर उस वक्त तुमने कुछ नहीं कहा, न जवाब दिया, न चिल्लाए, न बहस की, सिर्फ शांत रहे, तो उसका सबसे बड़ा हथियार बेअसर हो जाएगा। वो हैरान होगी, ये तो हमेशा परेशान हो जाता था, आज कैसे चुप है। उसकी प्लानिंग फेल हो गई भाई। उसे लगेगा अब ये मेरे इमोशनल ट्रैप में नहीं फंस रहा। देखो, जब वह चिल्ला रही हो, नाटक कर रही हो, उस वक्त तुम जवाब दोगे तो आग में घी डालोगे। लेकिन अगर तुम साइलेंट हो गए तो वह खुद ब खुद थक जाएगी, क्योंकि कोई भी इंसान तब तक ड्रामा करता है जब तक उसे रिएक्शन मिल रहा होता है। लेकिन जब उसे लगे कि अब इस पर असर नहीं हो रहा, तो वह खुद रुक जाती है। भाई, शांति ही सबसे बड़ा हथियार है। लड़की जब देखेगी कि तुम उसके नाटक पर ध्यान नहीं दे रहे, तुम खुद को कंट्रोल में रख पा रहे हो, तो वह तुम्हें हल्के में लेना छोड़ देगी। उसकी नजर में तुम्हारा कद बढ़ जाएगा, क्योंकि तुमने खुद को प्रूव किया कि तुम किसी भी हालात में टूटते नहीं। तुम सिचुएशन को हैंडल करना जानते हो। ड्रामा करना आसान है भाई, पर उसे नजरअंदाज करना, वो मर्दों का काम है। तो अगली बार जब वो बात पर रोने लगे, चिल्लाने लगे या खुद को विक्टिम दिखाने लगे, तो बस एक बार मुस्कुराओ और चुप रहो। याद रखना, तुम्हारा साइलेंस उसके ड्रामे से ज्यादा ताकतवर है। लड़की का अकड़ तोड़ने का छठा तरीका, अपना फोकस खुद पर रखो। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आप दिन भर उसी के बारे में क्यों सोचते हो? सुबह उठते ही उसका चेहरा, रात को सोते वक्त भी उसी की बातें, और फिर आप परेशान होते हो कि वो आपको नजरअंदाज कर रही है, आपको अहमियत नहीं दे रही। भाई, समस्या यह नहीं कि वह बदल गई है, समस्या यह है कि आप खुद को भूल गए हो। याद रखो, जिस दिन तुमने खुद से प्यार करना शुरू कर दिया, उस दिन दुनिया भी तुम्हें देखने लगेगी। लेकिन जब तुम दिन रात किसी और की खुशी, किसी और की मौजूदगी, किसी और की परवाह में उलझ जाओगे, तो वह भी सोचेगी, यह तो खुद की वैल्यू ही नहीं जानता, मुझे क्या जानेगा। तुम उसके मैसेज का इंतजार करते हो, उसके कॉल के लिए बेचैन रहते हो, पर कभी सोचा है कि तुम खुद को कितनी बार कॉल करते हो? मतलब, तुमने अपने सपनों को, अपने गोल्स को, अपने पैशन को कितनी बार याद किया है? भाई, लड़कियां ऐसे लड़कों की तरफ आकर्षित होती हैं जो खुद के लिए जीते हैं, जो खुद को लेकर क्लियर हैं, जिन्हें पता है कि उन्हें जिंदगी में क्या चाहिए। वो लड़के नहीं जो हर वक्त उनका पीछा करते हैं। तो अगली बार जब तुम खुद को उसकी इंस्टा स्टोरी पर अटके हुए पाओ या उसकी हर पोस्ट पर लाइक करते हुए, तब खुद से पूछना, क्या मैंने आज अपने लिए कुछ किया? जिम जाओ, बुक पढ़ो, स्किल सीखो, पैसे कमाने की प्लानिंग करो। क्योंकि जब तुम खुद पर काम करते हो तो तुम्हारी एनर्जी बदलती है, तुम्हारा वाइब बदलता है, और यही वो चीज है जो उसे खींच कर लाती है। उसे मत दिखाओ कि तुम उसके पीछे भाग रहे हो, उसे यह दिखाओ कि तुम्हारे पास खुद की एक दुनिया है, और वह अगर चाहे तो उसमें एक हिस्सा बन सकती है। जब तुम खुद पर फोकस करते हो तो तुम एक चेसर नहीं, एक चैलेंज बन जाते हो, और हर लड़की को एक चैलेंज पसंद होता है। तो भाई, आज से डिसाइड करो,
तुम्हारा फोकस किसी और पर नहीं, सिर्फ खुद पर होगा, क्योंकि जब तुम अपने आप से प्यार करोगे तो दुनिया भी मजबूर होगी तुमसे प्यार करने के लिए। 7. अपनी मौन ऊर्जा से जवाब दो, बहस से नहीं। जब कोई लड़की तुम्हें इग्नोर करे, ताने मारे या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो तुरंत रिएक्ट मत करो। उसकी हर बात का जवाब जुबान से नहीं, अपनी मौन ऊर्जा से दो। मौन रहने वाले मर्द अक्सर सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो हर चीज को समझते हैं लेकिन हर चीज पर प्रतिक्रिया नहीं देते। उनकी चुप्पी में ऐसा आत्मविश्वास होता है जो लड़की को सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या मैं वाकई किसी खास इंसान से बात कर रही थी? बहस करने वाला लड़का इमोशनल लगता है, लेकिन जो चुप रहकर आगे बढ़ता है वो लड़की की सोच को हिला देता है। अब तुम्हारे पास वो 7 तरीके हैं जो किसी भी लड़की की फालतू अकड़ को तोड़ सकते हैं, बिना बदतमीज हुए, बिना झुके, सिर्फ अपने आत्म संयम, सोच और रवैये से। क्योंकि एक असली मर्द कभी किसी के पीछे नहीं भागता। वो ऐसा जीवन बनाता है जहां लोग खुद उसकी रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। याद रखो, अकड़ उन्हीं के सामने चलती है जो खुद को कम समझते हैं, लेकिन जो खुद की वैल्यू जानता है उसके सामने अकड़ नहीं, इज्जत झुकती है। तो अब फैसला तुम्हारा है, तुम्हें इंप्रेस करना है या इंप्रेसिव बनना है। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग आपकी असली अहमियत क्यों नहीं समझ पाते? आपके द्वारा उनको इतनी रिस्पेक्ट देने के बाद भी वो लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि लोग आपकी कदर तभी नहीं करते हैं जब आप उनके लिए कम जरूरी जाते हो। आज हम उस रहस्य को खोलने वाले हैं जो आपकी वैल्यू को बढ़ाने का रास्ता दिखाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके आसपास के लोग आपकी कदर करें, तो आपको अपनी जिंदगी में ये 10 काम करना जरूरी है। और ये सिर्फ कोई टिप्स नहीं, बल्कि स्टोइसिज्म के गहरे सिद्धांत हैं जो आपके मनोविज्ञान को भी समझेंगे। ये वीडियो आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा। मैं आपसे अभी बोल रहा हूं कि आपका वीडियो को बीच में ही छोड़ने का मन करेगा, लेकिन आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। और मैं वादा करता हूं कि अगर आप ये 10 सबक जान गए तो लोग आपसे बात करने के लिए तरस जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पॉइंट 1, अपनी ऊर्जा वापस ले लो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन बदले में कुछ खास नहीं मिल रहा? फोन आप करते हैं, मैसेज आप भेजते हैं और इंतजार भी आप ही करते हैं। ये सिर्फ थकान नहीं है, ये आपकी ऊर्जा की बर्बादी है। स्टोइसिज्म कहता है, अपनी ऊर्जा वहीं लगाओ जहां उसका आदर हो। हर बार खुद से आगे बढ़ना, सामने वाले को आपकी अहमियत कम लगने लगती है। क्यों? क्योंकि जो चीज मुफ्त में मिलती है उसकी कदर नहीं होती। आपका समय, आपका ध्यान, आपकी उपस्थिति, ये सब मुफ्त नहीं है, ये अर्जित किए जाने चाहिए। जब आप अपनी ऊर्जा वापस ले लेते हैं, एक चुप्पी, एक दूरी बना लेते हैं, तो अचानक आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। सामने वाला महसूस करता है कि कुछ कमी सी है। उसे समझ आता है कि आपकी मौजूदगी सिर्फ आदत नहीं थी, बल्कि एक अनमोल शक्ति थी। ये सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं है, ये आत्मसम्मान की शुरुआत है। जब आप खुद को बार बार थोपना बंद कर देते हैं, तो लोग आपकी सीमाओं का आदर करना सीखते हैं। एक प्रैक्टिकल उदाहरण सोचिए। जो इंसान हर वक्त उपलब्ध रहता है, उसकी कमी कोई महसूस नहीं करता, लेकिन जो सीमाओं के साथ चलता है, उसकी मौजूदगी खुद में एक प्रभाव बन जाती है। तो याद रखिए, अपनी ऊर्जा वापस लेना खुद को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाना है। यही असली शक्ति है, स्टोइक शक्ति। पॉइंट 2, खुद को बेहतर बनाओ। कभी कभी सबसे करारा जवाब होता है कोई जवाब न देना। न ताने, न शिकायतें, न ही उलझाव। बस खुद को इतना बेहतर बना दो कि सामने वाला जलने लगे आपकी चमक से। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, अपनी शक्ति बाहर मत दिखाओ बल्कि अंदर जगा लो। जब आप चुपचाप जिम में पसीना बहा रहे होते हो, जब आप किताबों में डूबे होते हो, जब आप बिना शोर मचाए अपने गोल्स की ओर बढ़ते हो, तब आप असल में बदलाव की क्रांति रच रहे होते हो। इस चुपचाप मेहनत का असर यह होता है कि जो लोग कभी आपको नजरअंदाज करते थे, अब चुपके से आपको देखने लगते हैं। उनकी नजरें बदल जाती हैं, उनकी आवाजें धीमी हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है आप अब वही इंसान नहीं रहे। ये बदला चिल्लाकर नहीं लिया जाता, ये बदला खामोशी से लिया जाता है। जब आप खुद से संतुष्ट होते हो तो किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, न लाइक्स की, न तारीफों की, न किसी की मौजूदगी की। यह आत्मसम्मान की सबसे ऊंची अवस्था है, जहां आप खुद की तुलना सिर्फ अपने पुराने वर्जन से करते हो। दूसरों की नेगेटिविटी तब भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती,
जब आपका माइंड शांत हो और आपका लक्ष्य स्पष्ट हो, तो याद रखो, ग्लो इन साइलेंस सिर्फ एक कोट नहीं, ये एक जिंदगी जीने का तरीका है। कभी किसी को कुछ साबित मत करो, बस खुद को बेहतर बनाओ, इतना बेहतर कि दुनिया आपको देखकर सवाल करने लगे, ये कैसे किया? यही असली जीत है। पॉइंट 3, सोशल साइलेंस अपनाओ। आज के दौर में जहां हर इंसान इंस्टाग्राम पर सांस भी शेयर करता है, चुप हो जाना, गायब हो जाना अपने आप में एक कला है। स्टोइसिज्म कहता है, बी प्रेजेंट विदाउट बीइंग अवेलेबल, यानी अपनी मौजूदगी को एक रहस्य बनाओ। जब आप धीरे धीरे सोशल मीडिया से खुद को हटाते हो, जब आपकी स्टोरीज, पोस्ट्स और ऑनलाइन एक्टिविटी एकदम कम हो जाती है, तो एक सवाल उठता है, वो कहाँ गया? और यही सवाल सबसे बड़ा आकर्षण बन जाता है। जो हर पल दिखता है, उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है, पर जो गायब रहकर भी मौजूद होता है, उसकी खोज शुरू हो जाती है। आपकी चुप्पी, आपकी डिजिटल अनुपस्थिति, आपका सोशल साइलेंस, ये सब एक संदेश देता है कि आप अब वैलिडेशन के पीछे नहीं भागते। आपको अब स्क्रॉल करने से ज्यादा सोल को नर्चर करना पसंद है। यह आत्मनियंत्रण है, और आत्मनियंत्रण ही आत्मसम्मान का सबसे मजबूत स्तंभ होता है। जब लोग आपकी प्रोफाइल खोलें और कुछ ना पाएं, तो वे आपकी जिंदगी की गहराई के बारे में सोचने लगते हैं। यह रहस्य, यह मिस्ट्री आपकी प्रेजेंस को और भी खास बनाता है। तो कभी कभी डिसअपियर होना ही सबसे स्ट्रांग मूव होता है। गो गोस्ट बट ग्रेसफुली, चिल्लाकर नहीं, शांति से, सम्मान से, खुद को सबसे अलग करके, क्योंकि जो लोग आपकी तलाश करें, उन्हें ही आपसे जुड़ने का अधिकार होना चाहिए। पॉइंट 4, खुद के साथ वक्त बिताओ। एपिक्टेटस कहते हैं, अगर तुम खुद के साथ अकेले बैठ सकते हो, तो तुम कभी अकेले नहीं होगे। आज की दुनिया लोगों से भरी है, लेकिन फिर भी लोग खुद से भागते हैं। अकेले रहना, खामोशी में खुद को जानना, यह आसान नहीं है, लेकिन यह जरूरी है। जब आप खुद के साथ बैठते हो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, कोई वैलिडेशन नहीं होता, सिर्फ आप और आपके विचार होते हैं। और यहीं पर असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। जब सामने वाला देखता है कि आप अकेले में भी संतुष्ट हैं, कि आपकी खुशी किसी की उपस्थिति पर निर्भर नहीं, तो वो चौंकता है। उसे लगने लगता है कि आपने उसे भुला दिया, या फिर शायद आपको उसकी जरूरत ही नहीं थी। यहीं से आपकी वैल्यू शुरू होती है, क्योंकि इस दुनिया में जो खुद के साथ खुश रह सकता है, वो किसी का गुलाम नहीं बनता। आपका अकेलापन आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी ताकत है। यह दिखाता है कि आप खुद को जानते हो, खुद को अपनाते हो और खुद के साथ पूरे हो। स्टोइसिज्म कहता है, खुशी बाहर से नहीं आती, वो अंदर से उपजती है। इसलिए समय निकालो खुद के लिए, सीखो खुद से बात करना, खुद को समझना, क्योंकि जब आप खुद के साथ मजबूत खड़े होते हो, तभी दुनिया आपकी इज्जत करना शुरू करती है। पॉइंट 5, उनके सवालों का पूरा जवाब मत दो। जब कोई आपसे कैजुअली पूछे, कैसे हो, तो बस एक मुस्कुराहट काफी होती है। हर सवाल का जवाब विस्तार से देना, खुद को फिर से खुला करना होता है। लेकिन जब आप मुस्कुराकर शांत और संयमित तरीके से जवाब देते हो, तो सामने वाले को एहसास होता है कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे। अब आप एक ऐसे इंसान बन चुके हो जो अपने भावनाओं को नियंत्रित करता है, जो अपनी ऊर्जा को हर किसी के लिए खर्च नहीं करता। यह एक स्टोइक कला है। कम बोलो, गहराई से सोचो और अपनी ऊर्जा की रक्षा करो। स्टोइसिज्म कहता है, कंट्रोल योर रिस्पॉन्स, कंट्रोल योर पावर। इसका मतलब यह नहीं कि आप उदासीन बन जाओ, बल्कि यह कि आप अब केवल जरूरी बातों पर ध्यान देते हो। अब आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं रहे, बल्कि उनके मालिक बन गए हो। जब सामने वाला आपसे किसी चीज की उम्मीद करता है, जैसे कि शिकवा, भावनात्मक जवाब या कोई सफाई, और आप शांत रहते हो, तो यही चुप्पी उसे भीतर से हिला देती है। वह सोचता है, अब ये इतना शांत क्यों है? उसकी बेचैनी ही आपके आत्मबल की गहराई को दर्शाती है। इसलिए जवाब देने का अंदाज बदल दो। हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता। हर प्रोवोकेशन पर रिएक्शन देना आपकी मजबूरी नहीं है। अपने जवाबों को एलिगेंट बनाओ, कम शब्दों में लेकिन गहराई लिए हुए, ताकि सामने वाला समझ जाए कि आप अब भावनाओं से नहीं, समझदारी से चलते हो। ये साइलेंस, ये कंट्रोल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। पॉइंट 6, नए रिश्तों की जरूरत नहीं। दुख के बाद नए रिश्ते में जाना आम बात है, लेकिन ये हीलिंग नहीं होती, बस डिस्ट्रैक्शन होती है। जब हम किसी को भुलाने के लिए किसी और को पकड़ते हैं, तो हम अपने घावों पर पट्टी तो बांधते हैं,
लेकिन उन्हें भरने नहीं देते। स्टोइसिज्म कहता है, डोंट सीक एस्केप, सीक एवोल्यूशन। आपको किसी को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। आपका आत्मसम्मान इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपके पास कोई है या नहीं। जब सामने वाला देखता है कि आप अकेले में भी खुश हो, शांत हो, अपने काम में लगे हुए हो, तो उसे एहसास होता है कि उसकी जगह कोई और नहीं बल्कि आपकी ग्रोथ ने ले ली है। यह सबसे गहरी चोट होती है, जब सामने वाला सोचता था कि आप टूट जाओगे और आप उड़ान भरने लगते हो। यह आपकी इनर पावर का रिफ्लेक्शन है। जब आप खुद को संपूर्ण बना लेते हो तो दुनिया आपको उसी नजर से देखती है। आपकी जरूरत किसी रिश्ते से नहीं, आपकी ग्रोथ से पूरी होती है। इसलिए नए रिश्ते की जगह नए वर्जन्स बनाओ, खुद को ग्रो करो, इवॉल्व करो, ताकि आपकी शांति और आपकी शक्ति सामने वाले की सबसे बड़ी हार बन जाए। पॉइंट 7, फॉरगिवनेस दिखाओ लेकिन वापसी नहीं। माफ करना एक साहसिक काम है, लेकिन वापस जाना, वहीं दर्द दोहराने, यह कमजोरी होती है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है, फॉरगिवनेस इज इनर पीस बट बाउंड्रीज आर विजडम। जब आप किसी को माफ कर देते हो तो आप अपने दिल का बोझ हल्का करते हो। आप दिखाते हो कि आप बदले की आग में नहीं जल रहे, बल्कि अपने सम्मान की रोशनी में जी रहे हो। लेकिन माफ करने का मतलब यह नहीं कि आप फिर से वही दरवाजा खोल दो जिसने आपको कभी तोड़ा था। आपकी चुप्पी में, आपकी दूरी में एक गहरी सीख छिपी होती है। वो सीख ये बताती है कि आपने दर्द से सबक लिया है, कि आप अपनी ग्रोथ के रास्ते पर हो और पीछे मुड़ना अब आपके स्वभाव में नहीं। सामने वाले के लिए यह सबसे बड़ा झटका होता है। जब वो सोचता है कि माफ किया है तो शायद लौटोगे, लेकिन आप सिर्फ माफ करते हो, वापसी नहीं। यह स्टोइक शक्ति की पराकाष्ठा है, जहां आप बिना कोई शोर मचाए, बिना कोई बदला लिए सामने वाले को दिखा देते हो कि आपने खुद को कितना ऊंचा उठा लिया है। आपकी शांति, आपकी चुप्पी और आपकी दूरी, यही सबसे गहरा जवाब बन जाते हैं। धोखा वही देता है जिस पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया हो, और सबक वही सिखाता है जो चुप रहकर अपनी जिंदगी बदलता है। कभी ऐसा लगा कि जिसे आपने अपनी आत्मा तक सौंप दी थी, उसने आपकी भावनाओं का व्यापार किया? कभी किसी की बातों ने आपको अंदर तक तोड़ दिया और आप फिर भी चुप रहे? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कैसे आप बिना कुछ कहे, बिना एक शब्द बोले, उसे ऐसा सबक सिखा सकते हैं जो वो जिंदगी भर याद रखे। ये वीडियो आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा। मैं आपसे अभी बोल रहा हूं कि आपका वीडियो को बीच में ही छोड़ने का मन करेगा, लेकिन आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। मैं वादा करता हूं कि अगर आप ये 10 सबक जान गए तो लोग आपसे बात करने के लिए तरस जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला सबक, शांति सबसे तेज जवाब है। जब कोई इंसान हमें धोखा देता है तो हमें सबसे ज्यादा दर्द उस धोखे से नहीं होता, बल्कि उस भरोसे के टूटने से होता जो हमने उस पर किया था। ऐसे वक्त में हमारा मन कहता है, जवाब दो, गुस्सा दिखाओ, ताना मारो, बात काटो, बदला लो। लेकिन एक गहरा सच ये है, जो इंसान आपको धोखा देता है वो चाहता ही यही है कि आप टूट जाओ, बिखर जाओ और रिएक्ट करो। क्यों? क्योंकि जब आप रिएक्ट करते हैं तो वो खुद को ताकतवर समझता है। उसे लगता है कि उसके एक काम से आप हिल गए। लेकिन सोचिए, अगर आप कुछ नहीं बोले, कुछ भी ना कहें, बस शांत रहें, तो वो इंसान क्या महसूस करेगा? शांति का मतलब हार नहीं होता। बहुत से लोग सोचते हैं कि चुप रहना कमजोरी है, लेकिन असल में चुप रहना बहुत बड़ी ताकत है। शांति वो हथियार है जिससे आप बिना कुछ कहे सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जब आप शांत रहते हैं तो सामने वाला खुद से लड़ने लगता है। उसे लगता है, इसने कोई जवाब क्यों नहीं दिया? क्या इसे फर्क ही नहीं पड़ा? क्या मेरी बात इसकी जिंदगी में कोई अहमियत ही नहीं रखती? और यही सवाल उसे अंदर से काटने लगते हैं। धोखा देने वाला अंदर से हिल जाता है जब आप कुछ नहीं बोलते, जब आप लड़ते नहीं, जब आप सवाल नहीं करते। तो सामने वाला अपने किए पर खुद सवाल करने लगता है। उसे लगता है कि उसने जिसे चोट पहुंचाई वो इंसान उससे कहीं ज्यादा मजबूत निकला। वो इंसान जो अपने दर्द को चुपचाप सह गया, बिना बदले की भावना के, बिना रोए, बिना तोड़े कुछ। यही शांति उसकी सबसे बड़ी हार बन जाती है। चुप रहने से क्या मिलता है? चुप रहने से आपको 3 बड़ी चीजें मिलती हैं। 1, आप खुद को और ज्यादा समझते हैं। आप सोच पाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत। 2, आप सामने वाले को खुद के कर्मों से जूझने देते हैं। उसे उसका अपराध बोध अंदर ही अंदर तोड़ता है। 3, आप अपनी इज्जत बचा लेते हैं, क्योंकि लड़ाई करके आप अपनी शांति खोते हैं, और शांति सबसे कीमती चीज होती है।
जब आप शांत रहते हो तो क्या होता है? मान लीजिए किसी ने आपको धोखा दिया। अगर आप गुस्से में कुछ कह देते तो हो सकता है वो पल भर के लिए खुश होता, लेकिन जब आप कुछ नहीं कहते तो उसे समझ नहीं आता कि आपने उसे माफ किया या इग्नोर कर दिया। और यही उलझन उसे बेचैन करती है। वो बार बार आपकी प्रोफाइल देखता है, आपके स्टेटस पढ़ता है, आपके बारे में दूसरों से पूछता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि आपने उसे पीछे छोड़ दिया, बिना कुछ कहे, बिना कोई ड्रामा किए। शांति सबसे सुंदर बदला है जब आप शांति से आगे बढ़ते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, खुश रहते हैं, कामयाब होते हैं। तो यही सामने वाले के लिए सबसे बड़ा सबक बन जाता है। उसे एहसास होता है कि मैंने जिसे तोड़ना चाहा वो और निखर गया। यही सबसे अच्छा जवाब है। आपको खुद को क्या याद दिलाना है? हर बार जब कोई आपको धोखा दे तो खुद से ये बातें कहिए, मैं कमजोर नहीं हूं इसलिए शांत हूं, मैं बदला नहीं लूंगा क्योंकि मैं बेहतर हूं, मेरी शांति मेरी ताकत है, किसी को अपनी मानसिक शांति छीनने नहीं दूंगा। जवाब देना जरूरी नहीं होता, इस दुनिया में सबको जवाब देने की जरूरत नहीं होती। कुछ लोगों का सबसे अच्छा जवाब यही है, उनसे कोई बात ही ना करना। आप जितना जवाब देते हैं उतना ही आप अपनी ताकत खोते हैं, और जब आप कुछ नहीं कहते तो आप सबसे मजबूत दिखाई देते हैं। शांति का असर वक्त के साथ बढ़ता है। आज वो इंसान आपको नजरअंदाज कर सकता है, आपकी चुप्पी को हल्के में ले सकता है, लेकिन वक्त के साथ जब वो देखेगा कि आप खुश हैं, शांत हैं, आगे बढ़ गए हैं, तो उसे एहसास होगा कि वो क्या खो बैठा। और यकीन मानिए, जिस दिन उसे ये समझ आ गया, वो खुद से नजरें नहीं मिला पाएगा। अंत में सिर्फ एक बात याद रखिए, शांति सिर्फ एक चुप्पी नहीं होती, वो एक जवाब होती है। एक ऐसा जवाब जो शब्दों से नहीं, आपके रवैये से दिया जाता है। कभी कभी कुछ ना कहना, सब कुछ कह देना होता है। धोखा वही देता है जिस पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया हो, और सबक वही सिखाता है जो चुप रहकर अपनी जिंदगी बदलता है। कभी ऐसा लगा कि जिसे आपने अपनी आत्मा तक सौंप दी थी, उसने आपकी भावनाओं का व्यापार किया? कभी किसी की बातों ने आपको अंदर तक तोड़ दिया और आप फिर भी चुप रहे? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कैसे आप बिना कुछ कहे, बिना एक शब्द बोले, उसे ऐसा सबक सिखा सकते हैं जो वो जिंदगी भर याद रखे। ये वीडियो आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा। मैं आपसे अभी बोल रहा हूं कि आपका वीडियो को बीच में ही छोड़ने का मन करेगा, लेकिन आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। मैं वादा करता हूं कि अगर आप ये 10 सबक जान गए तो लोग आपसे बात करने के लिए तरस जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला सबक, शांति सबसे तेज जवाब है। जब कोई इंसान हमें धोखा देता है तो हमें सबसे ज्यादा दर्द उस धोखे से नहीं होता, बल्कि उस भरोसे के टूटने से होता जो हमने उस पर किया था। ऐसे वक्त में हमारा मन कहता है, जवाब दो, गुस्सा दिखाओ, ताना मारो, बात काटो, बदला लो। लेकिन एक गहरा सच ये है, जो इंसान आपको धोखा देता है वो चाहता ही यही है कि आप टूट जाओ, बिखर जाओ और रिएक्ट करो। क्यों? क्योंकि जब आप रिएक्ट करते हैं तो वो खुद को ताकतवर समझता है। उसे लगता है कि उसके एक काम से आप हिल गए। लेकिन सोचिए, अगर आप कुछ नहीं बोलें, कुछ भी ना कहें, बस शांत रहें, तो वो इंसान क्या महसूस करेगा? शांति का मतलब हार नहीं होता। बहुत से लोग सोचते हैं कि चुप रहना कमजोरी है, लेकिन असल में चुप रहना बहुत बड़ी ताकत है। शांति वो हथियार है जिससे आप बिना कुछ कहे सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जब आप शांत रहते हैं तो सामने वाला खुद से लड़ने लगता है। उसे लगता है, इसने कोई जवाब क्यों नहीं दिया? क्या इसे फर्क ही नहीं पड़ा? क्या मेरी बात इसकी जिंदगी में कोई अहमियत ही नहीं रखती? और यही सवाल उसे अंदर से काटने लगते हैं। धोखा देने वाला अंदर से हिल जाता है जब आप कुछ नहीं बोलते, जब आप लड़ते नहीं, जब आप सवाल नहीं करते, तो सामने वाला अपने किए पर खुद सवाल करने लगता है। उसे लगता है कि उसने जिसे चोट पहुंचाई वो इंसान उससे कहीं ज्यादा मजबूत निकला। वो इंसान जो अपने दर्द को चुपचाप सह गया, बिना बदले की भावना के, बिना रोए, बिना तोड़े कुछ। यही शांति उसकी सबसे बड़ी हार बन जाती है। चुप रहने से क्या मिलता है? चुप रहने से आपको 3 बड़ी चीजें मिलती हैं। 1, आप खुद को और ज्यादा समझते हैं। आप सोच पाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत। 2, आप सामने वाले को खुद के कर्मों से जूझने देते हैं। उसे उसका अपराध बोध अंदर ही अंदर तोड़ता है। 3, आप अपनी इज्जत बचा लेते हैं, क्योंकि लड़ाई करके आप अपनी शांति खोते हैं, और शांति सबसे कीमती चीज होती है। जब आप शांत रहते हो तो क्या होता है? मान लीजिए
किसी ने आपको धोखा दिया। अगर आप गुस्से में कुछ कह देते तो हो सकता है वो पल भर के लिए खुश होता, लेकिन जब आप कुछ नहीं कहते तो उसे समझ नहीं आता कि आपने उसे माफ किया या इग्नोर कर दिया। और यही उलझन उसे बेचैन करती है। वो बार बार आपकी प्रोफाइल देखता है, आपके स्टेटस पढ़ता है, आपके बारे में दूसरों से पूछता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि आपने उसे पीछे छोड़ दिया, बिना कुछ कहे, बिना कोई ड्रामा किए। शांति सबसे सुंदर बदला है जब आप शांति से आगे बढ़ते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, खुश रहते हैं, कामयाब होते हैं, तो यही सामने वाले के लिए सबसे बड़ा सबक बन जाता है। उसे एहसास होता है कि मैंने जिसे तोड़ना चाहा वो और निखर गया। यही सबसे अच्छा जवाब है। आपको खुद को क्या याद दिलाना है? हर बार जब कोई आपको धोखा दे तो खुद से ये बातें कहिए, मैं कमजोर नहीं हूं इसलिए शांत हूं, मैं बदला नहीं लूंगा क्योंकि मैं बेहतर हूं, मेरी शांति मेरी ताकत है, मैं किसी को अपनी मानसिक शांति छीनने नहीं दूंगा। जवाब देना जरूरी नहीं होता, इस दुनिया में सबको जवाब देने की जरूरत नहीं होती। कुछ लोगों का सबसे अच्छा जवाब यही है, उनसे कोई बात ही ना करना। आप जितना जवाब देते हैं उतना ही आप अपनी ताकत खोते हैं, और जब आप कुछ नहीं कहते तो आप सबसे मजबूत दिखाई देते हैं। शांति का असर वक्त के साथ बढ़ता है। आज वो इंसान आपको नजरअंदाज कर सकता है, आपकी चुप्पी को हल्के में ले सकता है, लेकिन वक्त के साथ जब वो देखेगा कि आप खुश हैं, शांत हैं, आगे बढ़ गए हैं, तो उसे एहसास होगा कि वो क्या खो बैठा। और यकीन मानिए, जिस दिन उसे ये समझ आ गया वो खुद से नजरें नहीं मिला पाएगा। अंत में सिर्फ एक बात याद रखिए, शांति सिर्फ एक चुप्पी नहीं होती, वो एक जवाब होती है। एक ऐसा जवाब जो शब्दों से नहीं आपके रवैये से दिया जाता है। कभी कभी कुछ ना कहना सब कुछ कह देना होता है। अपनी इनर ग्लो से दुनिया रोशन करो। दर्द सबके जीवन में आता है, कोई किसी की कमी से टूटता है, कोई अपमान से, कोई अस्वीकृति से, लेकिन फर्क वहां आता है जहां कुछ लोग उस दर्द को ही अपनी पहचान बना लेते हैं और कुछ उसे एक नए प्रकाश में बदल देते हैं। स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है, दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं तराशने आया है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, द बेस्ट रिवेंज इज टू बी अनलाइक हिम हु परफॉर्म द इंजरी। यानी जिसने तुम्हें चोट दी उस जैसे मत बनो। अपने आप को इतना शांत, इतना प्रकाशमय और इतना विकसित बना दो कि वो देखे मैंने क्या खो दिया। जब आप अपने टूटे हुए हिस्सों को जोड़कर एक नया रूप बनाते हो तो आप केवल खुद को नहीं, पूरी दुनिया को यह संदेश देते हो, मैं किसी के व्यवहार से नहीं, अपने आत्मबल से परिभाषित होता हूं। आपका ग्लो अब दर्द की आग से नहीं, आत्मा की लौ से आता है। यह इनर ग्लो आपकी उपस्थिति को ऐसी गरिमा देता है जो शब्दों से परे होती है। दुनिया अक्सर उन लोगों की ओर खींचती है जो भीतर से पूर्ण होते हैं, जो बिना शिकायत के, बिना प्रतिशोध के आगे बढ़ते हैं। यह ग्लो तब पैदा होता है जब आप अपने घावों को शक्ति में बदलना सीख जाते हो, जब आप अपनी पिछली कहानियों को एक नई कहानी में ढाल देते हो। आपका शांत रहना, आपका लगातार ग्रो करना, यही सामने वाले के लिए सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। और यही वो मोड़ होता है जहां आप दुख से ऊपर उठ जाते हो, जहां आप दूसरों को ब्लेम करना छोड़ खुद को ट्रांसफॉर्म करने लगते हो। अब आप किसी वैलिडेशन के मोहताज नहीं रहते, क्योंकि आपका प्रकाश अब भीतर से आता है। इसलिए अपने दर्द को रोशनी में बदलो, उसे दुनिया को जलाने के लिए नहीं, जगाने के लिए इस्तेमाल करो। जो आपको छोड़ गए उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं, आपका जीवन ही उनका उत्तर होगा। हर सुबह उठकर खुद से कहो, मैं उस अंधेरे का जवाब हूं जिसने मुझे निगलना चाहा था। और फिर हर दिन कुछ ऐसा करो जो आपकी इनर ग्लो को और तेज करता जाए। यही वो शक्ति है जो न सिर्फ आपकी दुनिया बदलती है बल्कि दूसरों को भी रोशनी देती है। पॉइंट 9, अपने वादों का पालन करो। आज के समय में बहुत लोग बोलते ज्यादा हैं, निभाते कम। वादे करना आसान है, लेकिन उन्हें निभाना ही असली मर्दानगी है। स्टोइसिज्म कहता है, आपका शब्द आपकी पहचान है। अगर आप किसी वादे को करते हो, चाहे वो खुद से हो या किसी और से, और उसे निभाते नहीं, तो आपकी क्रेडिबिलिटी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। जब आप अपने शब्दों को निभाते हो तो आप दिखाते हो कि आप केवल बातें नहीं करते बल्कि जिम्मेदारी उठाते हो। आपकी रिलायबिलिटी एक इनविजिबल आर्मर बन जाती है जो आपके चारों तरफ सम्मान की दीवार खड़ी कर देती है। लोग आपको गंभीरता से लेना शुरू करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है अगर इसने कुछ कहा है तो ये करेगा। और सबसे जरूरी बात,
जब आप खुद से कोई वादा करते हो, जैसे कि मैं हर दिन खुद को बेहतर बनाऊंगा, मैं किसी को चोट नहीं दूंगा, मैं डिस्ट्रैक्शन से दूर रहूंगा, और उसे निभाते हो, तो आपके भीतर एक ताकत पैदा होती है। यह सेल्फ इंटीग्रिटी है, अपने आप से सच्चा रहना। लेकिन अगर आप बार बार वादे करके उन्हें तोड़ते हो, तो न सिर्फ लोग आप पर से भरोसा खो देते हैं, बल्कि आप खुद की नजरों में भी गिर जाते हो। यह आत्मसम्मान को धीरे धीरे खत्म कर देता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि एक्सटर्नल वैलिडेशन फ्लीटिंग है, लेकिन इंटरनल इंटीग्रिटी स्थायी है। दुनिया की नजरों में इज्जत पाने से पहले खुद की नजरों में सच्चा बनो। एक वादा, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, जब निभाया जाता है तो वह आपके चरित्र को मजबूत करता है। जब लोग देखते हैं कि आप कहे अनुसार चलते हो, तो वह न सिर्फ आप पर भरोसा करते हैं, बल्कि आपको सम्मान भी देते हैं। इसलिए वादे करने से पहले सोचो, और जब करो तो निभाओ। आपका शब्द आपकी सिग्नेचर है, इसे हल्के में मत लो। पॉइंट 10, अपने आप को जवाबदेह बनाओ। अकाउंटेबिलिटी इज पावर। दुनिया में सबसे आसान काम है दोष देना, पर सबसे कठिन और शक्तिशाली काम है जिम्मेदारी लेना। स्टोइसिज्म कहता है, बाहरी परिस्थितियां तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में है। जब आप हर परिस्थिति में खुद को जिम्मेदार मानते हो, तो आप विक्टिम नहीं, क्रिएटर बन जाते हो। आप कहने लगते हो, जो हुआ वो मेरे कारण नहीं था, लेकिन मेरी प्रतिक्रिया मेरी जिम्मेदारी है। यही मानसिकता आपको आम लोगों से अलग बनाती है। जब आप अकाउंटेबिलिटी लेते हो, तो आप एक्सक्यूजेस देना बंद करते हो। आप दूसरों को ब्लेम नहीं करते, बल्कि खुद से सवाल पूछते हो, मैं क्या बेहतर कर सकता था। यह सवाल आपके जीवन में ग्रोथ की शुरुआत करता है। लोग उन्हें ही सम्मान देते हैं जो अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, जो कहते हैं, हाँ मुझसे चूक हुई थी और मैं सीखूंगा। ये ईमानदारी और जवाबदेही एक दुर्लभ गुण है, और यही आपको भरोसेमंद बनाता है। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का मतलब है हर दिन खुद से यह सवाल करना, क्या मैंने अपने काम पूरे किए? क्या मैंने अपने समय का सही उपयोग किया? क्या मैं वही इंसान बना जो बनने का वादा किया था? जो लोग अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते, वे हमेशा ग्रोथ से दूर रहते हैं। वे एक ही जगह फंसे रहते हैं, ब्लेमिंग, कंप्लेनिंग और एस्केपिंग के दायरे में। लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, वो हर गलती को एक सीढ़ी बना लेते हैं। वे अपने जीवन के कप्तान बन जाते हैं। इसलिए हर दिन खुद को जवाबदेह बनाओ। अपने एक्शंस, अपनी सोच और अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदार बनो। जब आप खुद से अकाउंटेबिलिटी लेते हो, तो आप किसी और को जवाब देने की जरूरत नहीं महसूस करते, क्योंकि आप पहले ही खुद को सर्वोच्च न्यायाधीश बना चुके होते हो। यही मानसिकता, यही दृष्टिकोण आपको एक शक्तिशाली और सम्माननीय जीवन की ओर ले जाता है। याद रखो, लोग तुम्हारी कदर तभी करते हैं जब तुम खुद की कदर करते हो। जब तुम अपनी ऊर्जा की कीमत समझोगे, अपने आप को बेहतर बनाओगे और अपनी शांति को प्राथमिकता दोगे। अब तुम वही नहीं रहे। अब वो दिन गए जब तुम्हारा दिल हर किसी के लिए धड़कता था, जब तुम दूसरों की खुशी के लिए अपनी नींदें कुर्बान कर देते थे, जब तुमसे किसी ने थोड़ी सी तवज्जो दी और तुमने अपना सब कुछ लुटा दिया। अब तुम बदल चुके हो। तुमने दर्द को देखा है, धोखा भी झेला है, वो भी जिनके लिए तुमने खुद को खो दिया था। आज उन्हें तुम्हारी अहमियत समझ नहीं आती, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? अब तुम खुद को समझने लगे हो। अब तुम वो इंसान बन रहे हो जिसे दुनिया जानने के लिए बेताब होगी, जिससे मिलने के लिए लोग कतार में होंगे, जिसकी चुप्पी भी लोगों को बेचैन कर देगी। तुमने अब सीखा है कि हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं होता, कि हर टूटने के बाद बिखर जाना मजबूरी नहीं होती, कि खुद के लिए जीना कोई स्वार्थ नहीं बल्कि शक्ति है। अब तुम मुस्कुराते हो, लेकिन वो मुस्कान अब मजबूरी नहीं, वो एक घोषणा है कि अब तुम्हारी खुशी तुम्हारे हाथ में है। अब तुम बात कम करते हो, पर जब करते हो लोग ध्यान से सुनते हैं। अब तुम भीड़ में नहीं खोते, अब तुम भीड़ को दिशा देते हो। अब तुम वैलिडेशन नहीं मांगते, अब तुम प्रेजेंस बन चुके हो। तुम्हारी खामोशी अब शोर बन गई है उन सबके लिए जिन्होंने कभी तुम्हें हल्के में लिया। अब तुम अपनी जगह खुद बनाते हो, किसी की गोद में बैठकर पहचान नहीं तलाशते। तुमने सीखा है कि सच्चा बदला नफरत से नहीं बल्कि एक्सेलेंस से लिया जाता है। अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन तुम्हें पसंद करता है और कौन नहीं, क्योंकि अब तुम खुद को पसंद करने लगे हो। तुमने अपनी असल कीमत पहचान ली है। अब तुम वो नहीं जो किसी के जाने से टूट जाओ, अब तुम वो हो
जिसकी कमी लोग ताउम्र महसूस करते हैं। तुम वो हो जो रिश्ते निभाता है पर जहर नहीं पीता। तुम वो हो जो माफ करता है पर दोबारा मौका नहीं देता। तुम वो हो जो याद रखता है लेकिन पीछे नहीं जाता। अब तुम्हारा रास्ता अलग है। अब तुम्हारा मकसद बड़ा है। अब तुम्हारी खामोशी गूंजती है और उस गूंज में एक संदेश छिपा है। मैं अब वही नहीं रहा जिसने तुम्हें खुद से ज्यादा चाहा था। अब तुम किसी से बदला नहीं लेते क्योंकि तुम जान गए हो कि सबसे बड़ा बदला है अनबॉदर्ड रहना, खुश रहना और इतना बेहतर बन जाना कि लोग अपने किए पर खुद शर्मिंदा हो जाएं। अब तुम हर सुबह खुद से एक सवाल करते हो, क्या मैं अपनी आत्मा को धोखा तो नहीं दे रहा? और हर रात खुद से एक वादा करते हो कि मैं कल और बेहतर बनूंगा ताकि जो मुझे खो चुके हैं वो फिर कभी किसी को खोने की हिम्मत न कर सकें। अब तुम्हारा रास्ता अकेला है, लेकिन अब तुम्हें डर नहीं लगता क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि जो अकेला चल सकता है वही सबसे आगे जाता है। अब तुम्हारा जीवन एक संदेश बन गया है। इग्नोर मत करो उस इंसान को जो तुम्हें दिल से चाहता था, क्योंकि जब वो खुद से प्यार करना सीख जाता है तो उसकी जिंदगी से निकलने वाले लोगों को अंदर से खा जाता है पछतावा। तो अगर आज कोई तुम्हारी अहमियत नहीं समझता तो दुखी मत हो, बस अपने काम में लग जाओ। खुद को इतना कीमती बना दो कि जब वो तुम्हारे बिना जीने की कोशिश करें तो हर पल उन्हें यह एहसास हो, हमने क्या खो दिया। तुम अब बदल चुके हो, तुम अब जाग चुके हो और अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जब तुम अपनी कीमत खुद समझ जाते हो तो दुनिया भी तुम्हारी कीमत देना शुरू कर देती है। याद रखो, वो तुम्हारी अहमियत तब समझेंगे जब तुम ये 10 काम पूरी ईमानदारी से कर लोगे। स्टोइसिज्म का ये गहरा सच है, अपनी शक्ति अपने अंदर खोजो और फिर देखो कैसे दुनिया तुम्हें देखती है। आज से ही शुरुआत करो और वो बनो जिसकी कीमत कोई भी अनदेखा नहीं कर सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप स्टोइक दर्शन से जुड़ी और भी गहरी बातें सीखना चाहते हैं तो स्टोइक डायरी को सब्सक्राइब करें। अगर आप आत्म संयम, धैर्य और सशक्त मानसिकता विकसित करना चाहते हैं तो हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ें। स्टोइक डायरी पर हम हर दिन नए और गहरे विचार लेकर आते हैं जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं।